अवाम्य के कारण बताने के बाद उन्होंने बताया वाम्य मतलब किसको वमन देना चाहिए, किसको वमन देना चाहिए। तो उनका कहना है कि शेषस्तु वाम्या, मतलब जो पहले बताए गए हैं अवाम्य, जिसमें अति कृश आता है, प्रसक्त छर्दी आता है, स्टीवन वाला आता है, या अग्निमांद्य वाला आता है, दुर्बल आता है, नवगर्भिणी आता है, तो इनको छोड़ के बाकी सब वाम्य है, मतलब वमन देने योग्य है। उसमें से भी विशेषस्तु, उसमें से भी विशेषतः पीनस, पीनस मतलब नाक से पानी आना, कुष्ठ स्किन डिसीज, नवज्वर हाल ही में हुआ ज्वर, हाल ही में हुआ ज्वर, मतलब जिसमें ज्वर जो है वो 1, 2 या 3 दिन के आसपास नया हुआ है। राजयक्ष्मा मतलब जिसको धातु शैथिल्य आ गया है। राजयक्ष्मा में विरेचन नहीं देते क्योंकि राजयक्ष्मा में मलम तस्य ही बलम तस्य ही विड बलम ऐसे कहते हैं, मतलब जो भी बल है धातुओं से चला गया है, सब बल जो है वो मलों में है, तो इसीलिए विरेचन राजयक्ष्मा में नहीं देते, लेकिन वमन जरूर से दे सकते हैं। तो राजयक्ष्मा, कास खांसी, श्वास दम लगना। यहाँ दम लगना मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, भागने के बाद दम लगना नहीं, श्वास रोग, ठीक है। गलग्रह मतलब गला पकड़ लेना, गलगंड मतलब गला सूज जाना। अब गला कौन से व्याधि में सूजता है, यूजुअली मोस्ट कॉमन इज गोइटर, नेक्स्ट कॉमन इज अर्बुद। अर्बुद मतलब एनी आउटग्रोथ और ट्यूमरस ग्रोथ ऑफ द नेक, तो उसमें भी गला सूज जाता है। उसके बाद स्लीपर, स्लीपर इज फाइलेरियासिस, जिसमें पांव सूज जाते हैं, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं। मेह डायबिटीज, प्रमेह। मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब है कि अग्नि मंद हो जाना, अग्नि मंद हो जाना। विरुद्धा विरुद्ध अजीर्णान्न मतलब या तो विरुद्ध खाना खाया है या अजीर्ण है, खाना जो खाया है वो ठीक तरह से पचा हुआ नहीं। विरुद्ध खाना मैंने बता दिया था पिछली बार, जैसे मछली और दूध है या आंवला और दूध है, तो विरुद्ध खाना। अजीर्णान्न मतलब खाना खाया है लेकिन इतनी मात्रा में या ऐसा गुरु खाना खाया है कि जो पचा नहीं। तो अगर खाना पचा नहीं है तो द कॉमनेस्ट थिंग टू डू इज वमन करवा लेना। आई वुड लाइक टू कोट हियर एक अभी रिसेंटली स्टडी हुआ था, 1-2 साल पहले हुआ होगा। तो दे फाउंड दैट people who are having migraine, people who are having migraine have a very long gastric emptying time. गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम, व्हाट इज गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम, कि आज मैंने खाना खा लिया अभी, तो मेरा पेट जो है वो 1 से 1.5 घंटे में खाली हो जाएगा। माई फूड पासिस टू द ड्यूओडेनम एंड थ्रू द ड्यूओडेनम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेरा स्टमक पूरा खाली हो जाना टेक्स अराउंड 1 to 1.5 hours। तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम इज मोर इन माइग्रेन, माइग्रेन में बहुत ज्यादा होता है। एंड सम पीपल दे इवन फाउंड दैट कि सुबह इवन रात का खाना भी स्टमक में ही पड़ा हुआ रहता है। इन द मॉर्निंग रात में जो भी खाया है वो भी स्टमक में पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अजीर्णान्न, जो आगे जाना चाहिए लेकिन जो आगे नहीं गया है, तो दैट इज अजीर्णान्न। तो ऐसे अजीर्णान्न के पेशेंट में भी आप वमन करवा सकते हैं। प्राय ये भी देखा जाता है कि किसी को सर दर्द हो रहा है या ये हो रहा है और अगर उसको उल्टी हो जाएगी तो उसको आराम हो जाता है, ठीक है। उल्टी और सर दर्द हो रहा है तो उल्टी हो जाती है तो आराम हो जाता है। तो दैट इज हाउ अजीर्णान्न वर्क्स इन वमन और वमन वर्क्स इन अजीर्णान्न। फिर उसके बाद विसूचिका अलसक, विसूचिका और अलसक के दोनों भी आम के रोग हैं, आम के रोग है, जिसमें अलसक में आम शरीर में पड़ा हुआ रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज फुल ऑफ आम, दैट इज अलसक। मैंने आज तक एक भी पेशेंट नहीं देखा है इसका, विसूचिका के जरूर पेशेंट देखे हैं। अच्छा, अलसक में क्या है, अलसक में एक और पार्ट हो जाता है दंडालसक। दंडालसक मतलब जब ये जो आम है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकल के शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर को दंड के जैसा, दंड मतलब लकड़ी, लकड़ी के जैसा स्टिफ कर देता है। तो जब मैंने अलसक ही नहीं देखा तो दंडालसक देखने का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन विसूचिका बहुत देखी है। विसूचिका
can be correlated to cholera, but it is definitely not 100% cholera. विसूचिका में क्या होता है? विसूचिका में पतला पानी के जैसा, मतलब चावल धोए हुए पानी के जैसा वमन और विरेचन होना चालू हो जाता है। विसूचिका में वमन और विरेचन दोनों होना चालू हो जाता है। सो इन कॉलेरा व्हाट हैपेंस इज यू गेट व्हाइटिश, जैसे चावल धोते हैं तो सफेद पानी आता है, तो वैसे व्हाइट कलर का स्टूल्स आना चालू हो जाता है कॉलेरा। बट विसूचिका में आपको वमन विरेचन ही नहीं, वमन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो विसूचिका और अलसक में भी वमन देना, क्योंकि क्या है, वमन बेसिकली शरीर से आम को झट से निकाल देता है। अगर वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है तो, अगर आपका आम जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है तो उसको झट से निकाल देता है। तो ये आम को निकालने के लिए वमन जैसा दूसरा कोई चीज नहीं है। तो वमन देके आप पेट में जो भी आम है उसको निकालने के लिए विसूचिका और अलसक में वमन यूज करते हैं। उसके बाद विषगरपीत। विषगरपीत मतलब जो जिसने विष पिया हुआ है, गर्विष पिया हुआ है। तो ये तो आज की तारीख में भी करते हैं। बेगोन स्प्रे पी के हॉस्पिटल में चले जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं? गैस्ट्रिक वॉश करते हैं। गैस्ट्रिक वॉश में क्या करते हैं? बहुत सारा नमक का पानी पिलाते हैं और फिर उंगली डाल के उल्टी करवाते हैं, या फिर सक्शन करवाते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सक्शन करवाते हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है तो उंगली डाल के उल्टी करवाते हैं, मतलब मुंह में उंगली डाल के। तो विषगरपीत ये तो आज की तारीख में भी वमन यूजफुल है। और पिछले स्लाइड में ही हमने देखा कि उस स्लाइड में बताया था कि अगर नवज्वर है, मतलब अगर नवीन प्रेग्नेंट है, या अगर अति पुरुष है, या अगर अति स्थूल है, तो फिर भी अगर इमरजेंसी हो, विष पिया हो, तो वमन जरूर करवाना चाहिए। तो विषगरपीत भी वमन में आ गया। दष्ट दग्ध विद्ध मतलब किसी सांप, नेवला इसको उसने काट लिया। तो दष्ट मतलब किसी ने काट लिया, तो किसी ने काट लिया हो तब भी वमन करवाते हैं। अगर आप अभी 3rd ईयर में, हाँ, तो विषय चिकित्सा हुआ है। विषय चिकित्सा में अगर आपको याद है तो वमन एक उपक्रम है, वमन इज वन ऑफ द उपक्रम। ठीक है, तो ये हो गया दष्टादि विद्ध। अधशोणित पित्त प्रसेक मतलब अधोग रक्तपित्त में, अधोग रक्तपित्त में भी वमन देते हैं। जब रक्तपित्त होता है तो उसका सबसे मेन ट्रीटमेंट इज टू स्टॉप द रक्त। सबसे मेन ट्रीटमेंट ये है कि रक्त को रोकना चाहिए। अब रक्त को रोकने के लिए रक्त का एक साइड से जोरों में निकलना चालू हो जाता है। जैसे अधोग रक्तपित्त में नीचे की तरफ से निकलता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में ऊपर की तरफ से निकलता है। तो हम नीचे कोई कैप या ढक्कन तो नहीं लगा सकते कि भाई ब्लड मत निकलो। तो इसीलिए अधोग रक्तपित्त में हम वमन देते हैं और ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम विरेचन देते हैं। अधोग रक्तपित्त में हम वमन देते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम विरेचन देते हैं, ताकि जो भी प्रेशर, जो भी फोर्स नीचे की तरफ आया हुआ हो उसको वमन के हिसाब से ऊपर खींचा जाए, वमन के हिसाब से ऊपर खींचा जाए। तो अधोशोणित पित्त प्रसेक मतलब अधोग रक्तपित्त। रुल्लास मतलब जब मिचली आ रही है। मिचली बहुत टाइम क्यों आती है? क्योंकि दोषों का उद्दीरण नहीं हुआ था। क्या बाहर निकलना है वो डिसाइडेड है, लेकिन दोषों के उद्दीरण से, या फिर रुल्लास को आप ये बोल सकते हैं कि वमन होने वाला है लेकिन उतनी पावर नहीं है, तो रुल्लास में भी हम वमन दे देते हैं ताकि औषध की वजह से पेरिस्टालसिस, अपवर्ड पेरिस्टालसिस चालू हो जाए, ताकि जिस भी दोष से या जिस भी चीज की वजह से रुल्लास हो रहा है वो बाहर आ जाए। उसके बाद आया अरोचक। अरोचक मतलब खाना ठीक से टेस्ट नहीं लगता या खाने में रुचि नहीं रहती, तो वमन अरोचक में भी फायदा करता है। जैसे खाने का मतलब बहुत टाइम हमको एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी होने में खाने में मन नहीं करता, फिर जब उल्टी हो जाती है तो ठीक है अभी थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। अविपाक मतलब मंदाग्नि, या जब खाने का ठीक तरह से डाइजेशन नहीं हुआ हो
तब भी हम वमन दे सकते हैं ताकि अनडाइजेस्टेड खाना निकल जाए और भूख वापस से बढ़ जाए। अपची भी एक टाइप का स्वेलिंग है। अपस्मार और उन्माद ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। मैं अभी आज के लेक्चर के पहले ही एक वीडियो देख रहा था, द रिलेशन बिटवीन योर गट, द रिलेशन बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन, यूट्यूब पे। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं दैट इज रिलेटेड टू द माइक्रोबायोम ऑफ योर गट। तो हम आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार जो है, दीज आर बोथ मेंटल डिसऑर्डर्स, मन के या शिर के डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें भी वमन यूज करते थे। अब इसका डायरेक्ट कोरिलेशन तो आज नहीं लगता, बट ये जरूर है कि वी आर स्टडिंग मोर। वी मतलब अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट स्टडिंग, ऑल द स्टडी इन आयुर्वेद इज हैपनिंग इन यूएस। ठीक है, तो मतलब साइंटिफिक, द साइंटिफिक कोरिलेशन। तो उन्माद और अपस्मार में भी वमन यूज होता है। If you want, you can see that video, the relation between your gut and your brain. अतिसार में भी वमन देते हैं, अगर ज्यादा अतिसार है, कफज अतिसार है, तब भी वमन देते हैं। शोफ मतलब शोथ, पांडुरोग, पांडुरोग में भी, पांडुरोग ये स्रोतो रोध की वजह से होने वाला रोग है, तो पांडुरोग में भी वमन देते हैं स्रोतसों को दूर करने के लिए। कफज रोग है पांडुरोग। मुखपाक, अगर स्टोमेटाइटिस हो गया है, मुखपाक हो गया है, तब भी वमन देते हैं। दुष्ट स्तन्य में वमन देते हैं। दुष्ट स्तन्य, स्तन्य के बहुत सारे दोष हैं जो हमने इसमें पढ़े थे योनि व्यापक चिकित्सा में, जो एक एक मतलब वैरस्य, उसके बाद कलर, मतलब अलग कलर का हो जाना, अलग टेस्ट का हो जाना, ज्यादा रुक्ष हो जाना, ये जो स्तन्य के दोष हैं इसमें भी वमन दे सकते हैं। श्लेष्म व्याधेयो विशेषण, मतलब इससे भी विशेष में महारोगाध्यायोक्ताश्च श्लेष्म व्याधयो, महारोगाध्याय अध्याय में जहां पर नानात्मज व्याधि बताई है, कफ की 20 नानात्मज व्याधि बताई है उन्होंने। तो जो 20 नानात्मज व्याधि बताई है, उन व्याधियों में स्पेसिफिकली विशेष रूप से इसको दे सकते हैं। एतेषु हि वमनं प्रधानम इति उक्तम केदार सेतु भेदे शाल्याद्य शोषः दोष विनाशवत। एग्जाम्पल है केदार मतलब खेत या खेत का टुकड़ा। याद है केदारी कुल्या न्याय, एक रस पोषण का न्याय था, केदारी कुल्या न्याय। मतलब एक खेत के टुकड़े से दूसरे खेत के टुकड़े में पानी चला जाता है, तो केदार मतलब खेत का टुकड़ा। सेतु भेद मतलब उसके आजू बाजू जो बांध लगाते हैं हम, उसके आजू बाजू बांध लगाते हैं, वो सेतु होता है। सेतु भेद मतलब सेतु को तोड़ देना या बांध को तोड़ देना। शाल्याद्य शोषः, शाली आदि का शोष। शाली मतलब क्या, एक टाइप का चावल है। तो शाली जो है उसको बहुत सारा पानी लगता है। अगर आपने कभी राइस फार्मिंग का फोटो देखा होगा या अगर कभी राइस फार्मिंग देखा होगा, तो वो बांध बांध के उस शाली में पानी डाल के रखते हैं। इसीलिए चावल को ज्यादा करके रेनी सीजन में उगाते हैं, क्योंकि बार बार पानी डालने का जरूरत नहीं पड़े। अब ये पानी क्यों डालना पड़ता है, बिकॉज जो शाली है उसको मडी मडी अर्थ लगती है, मतलब जो जमीन है वो कीचड़ वाली होनी चाहिए। तो जैसे ही पानी उड़ जाता है, जमीन सूख जाती है, तो शाली मर जाती है। तो वमन में उन्होंने बताया है कि जैसे केदार सेतु भेद से शाली का शोष हो जाता है, वैसे ही वमन से कफ वाले जो भी रोग हैं वो चले जाते हैं, दोष विनाशवत। जैसे कफ वाले जो रोग हैं उनका विनाश हो जाता है। ये हो गया वमन, ये हो गया वमन। ठीक है, अब हम चलते हैं विरेचन पे। बहुत आगे चला। अविरेच्य, अविरेच्य मतलब किसको किसको विरेचन नहीं देना चाहिए। अविरेचस्तु सुभगा क्षतगुद मुक्तनाल। सुभग, सुकुमार मतलब जिसका शरीर कुमार है या नाजुक है। वैसे सुभग, भग मतलब पेरिनियम या भग मतलब पेल्विक रीजन,
तो जिसका पेल्विक रीजन नाजुक है उसको विरेचन नहीं देना चाहिए। क्षत गुद मतलब जिसके गुद में क्षत हो गया है, जख्म हो गई है या मार लग गया है, तो दैट इज क्षत गुद। मुक्त नाल, मुक्त नाल मतलब जिसको अपने स्टूल्स और यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहा। नाल, नाल मतलब एक पाइप, मुक्त मतलब जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। तो मुक्त नाल मतलब कंट्रोल नहीं रहा यूरिन और स्टूल्स पे, ऐसे भी आदमी को विरेचन नहीं देना चाहिए। अधोग अधोभाग रक्तपित्त, नीचे से अगर खून ज्यादा निकल रहा है तब भी विरेचन नहीं देना चाहिए। उसमें क्या देना चाहिए? वमन देना चाहिए। अधोभाग रक्तपित्त में वमन, ऊर्ध्वभाग रक्तपित्त में विरेचन। ज्यादा करके वाइवा में पूछते हैं। विलंघित, विलंघित मतलब जिसको लंघन दिया गया है, जो लंघित है, जिसको लंघन दिया हुआ है, जिसने खाना नहीं खाया हुआ या बहुत कम खाना खाया हुआ। दुर्बलेंद्रिय अल्पाग्नि, दुर्बल है, जिसके इंद्रिय दुर्बल हैं, जिसकी अग्नि मंद है। अब अग्नि मंद जो है ये विरेचन में स्पेसिफिक है। मैंने चीज मतलब फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने विरेचन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि वमन की दवाई आप मंदाग्नि में एक आध बार दोगे तो चलेगा, लेकिन विरेचन की दवाई आपको, जिसका अग्नि बिल्कुल मंद है, जिसको बिल्कुल भी खाना नहीं जा रहा, जिसको बिल्कुल भी खाने का इच्छा नहीं है, उसको विरेचन की दवाई जो है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसका कारण यह है कि विरेचन की दवाई पे अग्नि का संस्कार होना जरूरी है। विरेचन की दवाई पे अग्नि का संस्कार होना जरूरी है, तभी वो कार्य करती है। वमन की दवाई पे अग्नि का संस्कार होने का कोई जरूरत नहीं है। आप अल्पाग्नि में अगर वमन की दवाई दोगे तो जितने साइड इफेक्ट नहीं होंगे उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स अगर आप विरेचन में दोगे तब होते हैं। एक याद नहीं मुझे, मैंने आपको ये केस बताया नहीं बताया। मेरा एक पेशेंट है जिसको मैंने विरेचन की दवाई दी थी और उसको बोली थी कि मैंने, यू लर्न विथ मिस्टेक्स। तो उसने रात को, मैंने उसको बोला था भाई हल्का खा लेना और ये करना, तो उसने खा लिया चिकन मटन संडे को, मंडे को उसका छुट्टी था और मंडे को सुबह सुबह उसने ले लिया विरेचन का दवाई। विरेचन का दवाई ले लिया, उसका पुराना खाना ही नहीं बचा था, अग्नि पे ओवरलोड था, तो उसका विरेचन का दवाई पचा ही नहीं। और शाम को 4 बजे उसका फोन आया। मैंने उसको बता दिया था कि 11 बजे से तेरे को जुलाब चालू हो जाएगा, 8-10 जुलाब हो जाएंगे, तो जैसे ही तेरा जुलाब बंद हो जाएगा तो मेरे को फोन कर। फिर उसका 4 बजे फोन आया तो मुझे लगा उसका जुलाब बंद हो गया। तो 4 बजे उसका शाम को फोन आया कि सर मेरे को जुलाब तो हुआ ही नहीं, एक भी जुलाब नहीं हुआ, लेकिन अब पेट में इतना जोर से दर्द कर रहा है कि मैं क्या कहूँ, इतना जोर से दर्द और जलन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 4 बजे उसका सुबह का खाना, पहले रात का खाना बचा, उसके बाद उसने अग्नि ने वमन की दवाई को पचाने के लिए लिया, लेकिन बिकॉज उस टाइम पे पित्त का काल नहीं था तो पित्त का उदीरण नहीं हुआ। पित्त का उदीरण, क्योंकि पित्त का उदीरण तो उसने दोपहर में अगर 12 बजे खाना खाया होगा तो 2 बजे खत्म हो गया पित्त का उदीरण। तो उस टाइम पे पित्त का उदीरण होना चालू हुआ। खाना कुछ नहीं है क्योंकि मैंने उसको सुबह से खाना खाने को नहीं बोला था, और उसके बावजूद भी कुछ मतलब पित्त प्रकोप हो गया तो क्या करूं। तो मैं भी डर गया, मेरा भी मतलब दिस वाज समवेयर अराउंड 10 11 12 इयर्स बैक, और ऐसा मैंने भी कभी केस नहीं देखा था। तो मैंने तुरंत, मेरे पास एक कस्तूरे का सिद्धिस्थान का बुक है, मतलब सिद्धिस्थान नहीं पंचकर्म का बुक है कस्तूरे का। तो कस्तूरे की बुक में मैंने तुरंत विरेचन के व्यापद खोल के देखे। तो कस्तूरे की बुक में लिखा था कि विरेचन के व्यापद में अगर विरेचन बिना हुए पेट में दर्द या जलन चालू हो जाएगा तो विरेचन की औषधि को पुनः देना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुमको अभी विरेचन नहीं हुआ है ना, तुम इच्छा विधि का एक गोली और खा लो। इच्छा विधि का एक गोली और खाया और फिर उसको धनाधन विरेचन चालू हो गया। मतलब इतना 16 बार विरेचन हुआ है, मेरे को याद है, 2 दिन वो घर पे सोया हुआ। तो अविरेच में जिसका अल्पाग्नि है उसको विरेचन, या जिसको भूख नहीं है ज्यादा, या जिस जो जो खाना पचा नहीं पा रहा है, जिसका अल्पाग्नि है, उसको विरेचन देने के पहले मात्रा का 100% सोचना चाहिए। मात्रा, उसके बाद जो निरूढ़ है, निरूढ़ मतलब जिसमें निरूह दिया गया है,
तो निरूह दिया गया है, उसमें विरेचन क्यों नहीं देते? बिकॉज निरूह एंड विरेचन बोथ आर रिलेटेड टू द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। निरूह इतना स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से दोनों रिलेटेड होते हैं। तो अगर निरूह के बाद विरेचन या विरेचन के बाद निरूह दे दिया तो इरिटेशन बढ़ जाता है, उस इंटेस्टाइन में इरिटेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कामादि व्यग्र। कामादि व्यग्र मतलब जो कामातुर है या सेक्सुअल एक्टिविटी में जिसका इंटरेस्ट है, तो कामादि में जो व्यग्र है उसमें भी विरेचन नहीं देना चाहिए। अजीर्णानी अजीर्णानी और नवज्वरी, जिसको अजीर्ण है, जिसका खाना स्टमक में ही पड़ा हुआ है, अजीर्ण है जिसका खाना स्टमक में ही पड़ा हुआ है, उसको भी विरेचन नहीं देना चाहिए। उसको क्या देना चाहिए? वमन देना चाहिए। सिमिलरली नव ज्वर है, ज्वर अगर नया है तब भी विरेचन नहीं देना चाहिए, वमन देना चाहिए। मदात्यायित मतलब जो एक्सेसिव मद्य पीने से मदात्याय हो गया है जिसको, उसको भी विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मदात्याय में बल कम हो जाता है। एक मदात्याय में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इरिटेटेड रहता है, तो इसीलिए मदात्याय में भी विरेचन नहीं देना चाहिए। आधमात, आधमात मतलब जिसका पेट फूला हुआ है, जिसके पेट में वात घूम रहा है, तो आधमात पेशेंट में भी विरेचन नहीं देना चाहिए। आधमात पेशेंट में आप पहले बस्ती दे सकते हो, आधमान कम करा के बाद में विरेचन दे सकते हो। शल्यार्दित मतलब पेट में जिसके शल्य घुसा हुआ है या शल्य अटका हुआ है, उसमें भी विरेचन नहीं देना चाहिए। अभिहत जिसको पेट में मार लगा हुआ है, उसमें भी विरेचन नहीं देना चाहिए। अति स्निग्ध रुक्ष दारुण कोष्ठ मतलब अगर आपका कोष्ठ या तो अति स्निग्ध है, अति स्निग्ध मतलब बहुत ही स्निग्ध कोष्ठ है, या बहुत ही मृदु कोष्ठ है। किसी किसी का बहुत मृदु कोष्ठ होता है, अभी खाया अभी संडास हो गया, वापिस खाया वापिस संडास हो गया, बहुत ही मृदु कोष्ठ होता है। किसी किसी का रुक्ष कोष्ठ होता है। तो रुक्ष या दारुण कोष्ठ में सिंपल सा चीज है कि विरेचन देने से पहले आपको अच्छी तरह से स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए, अच्छी तरह से स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। जब कोष्ठ में पूरा रुक्षता चले जाए तभी आपको विरेचन करना चाहिए। क्षतादयश्च अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है या मार लगा हुआ है या कोई जख्म हुआ है पेट में मतलब चमड़ी के ऊपर नहीं है, इंटेस्टाइन में, तो तभी भी विरेचन नहीं करवाना चाहिए। और लास्ट में गर्भिणी में विरेचन करवाएंगे तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो गर्भिणी में थ्रेटेंड अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद अविरेच्य के कारण, तो सुभग जिसका पेरिनियम ये है, नाजुक है, तो जैसे ही सुकुमार अधिक दबाव सहन नहीं कर पाता, वैसे ही सुभग भी अधिक दबाव सहन नहीं कर पाता। क्षतगुद, क्षतगुद मतलब प्राणों, जिसमें गुद जो है ये एक, अगर आपको याद है तो गुद मर्म है। तो क्षतगुद में अगर आप विरेचन करवाएंगे तो प्राणों पर रोध हो सकता है या प्राण चला जा सकता है। अविरेच्य के कारण करने के पहले